की अतिशय कृपा हुई है। रहत भरोसे राम के, रहत भरोसे राम के, मन में सुमिरे राम, योग क्षेम हरि ही करई, सकल सुधारई काम। अपकारी के संग हूँ सदा करई उपकार, दया धर्म छोड़ई नहीं, कपटहीन व्यवहार। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। उस चोर के ऊपर भी इन्होंने अनुग्रह करके शिष्य बनाया और वे संत सेवा में सम्मिलित हो गए। संत व्यक्ति से नफरत नहीं करते, व्यक्ति के बुरे कर्म से नफरत करते हैं। बुरा कर्म यदि छोड़ करके वह भक्ति मार्ग में आता हो तो संत उसे हृदय से लगाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो ही सह। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छन्ते निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। श्री नंददास जी नाम के एक भक्त हुए, संत वैष्णव सेवी। निकट बरेली गांव ताम सो हवेली रहे, नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी है। निकट बरेली गांव, बरेली के निकट एक गांव है हवेली नाम का ग्राम। निकट बरेली हवेली गांव, तामे सो रहे नंददास। उसी गांव में नंददास नाम के भक्त रहते हैं। विप्र भक्त साधु सेवा रागी हैं। ये ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, संत सेवी हैं, संतों की सेवा करते हैं। करे द्विज द्वेष तासो मुई एक बछिया लई, डारी दई खेत माज गारी जक लागी है। नामदेव महाराज की भक्ति के परीक्षा के लेकर के सिकंदर लोदी बादशाह ने सभा में बुला करके और उनके सामने गौ की हत्या कर दिया और कहा इसको जीवित कर दीजिए। उन्होंने जैसे ठाकुर जी से प्रार्थना करी, बछिया जीवित हो गई, वह गौ जीवित हो गई। यहाँ पर यह हुआ कि एक ब्राह्मण इनसे द्वेष करते थे। एक ब्राह्मण, जबकि ये भी ब्राह्मण थे, लेकिन वह इनसे द्वेष करते थे। क्यों? ये साधु खिलाता पिलाता है, ये ठीक नहीं करता है। अच्छा, साधु कोई जाति होती नहीं है, विभिन्न जातियों से साधु होते हैं। ये ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे। निंदक दुर्जन की बलिहारी, आगे पीछे देवे गारी। निंदक दुर्जन की बलिहारी, आगे पीछे देवई गारी। निर्मल काया होए हमारी, मल मुत धोबे दुर्गुण बारी। ऐसो निंदक परोपकारी, राम नाम सो करे न यारी। भोर भय उठी मारे गाड़ी, कहत मान नाही माने हारी। बात तासु की लागत प्यारी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। बिन पानी साबुन के निर्मल करई सुभाए। निंदक लोग क्या करते हैं? तो संतों ने कहा कि निंदक दुर्जन की बलिहारी, आगे पीछे देवे गारी। निंदकों के हम बलिहारी जाते हैं, क्योंकि सामने से भी गाली देते हैं और पीठ पीछे भी गाली देते हैं। सामने पड़ा तो भी गलिया दिए, पीठ पीछे भी। लेकिन यदि हम साधु हैं तो उनकी उपेक्षा की ठीक कोई बात नहीं। और यदि हम साधुता में कमी, हमारे में साधुता में कमी है, तुमने गाली कैसे दिया? भीर गए वहीं।
तो जो भी थोड़ी बहुत सावतारी हुई गई। साधु का मतलब सहो, जाना तो पागल है। बातुल भीत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे। इनकर कहा करिए नहीं काना, बोलने दो, तब तो साधुता है। अब काना किए तो अंदर उद्वेग हुआ, फिर भिर गए। साधुता से हम बहुत दूर है, जान लीजिए। करे द्विज द्वेष। अच्छा, एक बात और भी है। नीतिकार ने कहा काक कुक्कुट कायस्था स्वजाति परिपोषका। काक कुक्कुट कायस्था स्वजाति परिपोषका। स्वजाति परिहंतारः श्वान सिंह गज द्विजाः। अपने स्वजाति के पोषक कौन कौन है? कहा काक, कुक्कुट, कायस्थ, ये स्वजाति परिपोषका। काक, कुक्कुट, कायस्थ। कायस्थ जो बनिया है वह अपने जाति के पोषक है। उनके बिरादरी में यदि कोई कमजोर दिखता हो तो उसको धन दे करके धंधा में लगाकर उसको मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ो। ये गुण केवल कायस्थ में है, बनिया जाति में। अपने जातियों से कौन द्वेष रखते हैं, जलते हैं? कहा जैसे कि कुत्ता अपनी जाति को उत्कर्ष नहीं देख सकता, वह गुर्राता रहता है, भूखेगा जरूर। सिंह, गज और ब्राह्मण, द्विज, ये अपने जाति को नाशक है, अपनी जाति को नहीं बढ़ा सकते। एक ब्राह्मण यजमान के घर से गौ लेकर लौट रहे थे। एक सज्जन ने पूछा, जय जय, राम राम पंडित जी, गौ कहाँ से लेकर आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अरे भैया, जजमान ने दिया है गौ। अच्छा, जजमान ने 2 गौ दिए हैं। तो पंडित जी आपके पास तो एक ही है। कहा 2 दिए हैं, एक गौ मुझे एक और को दे रहे थे, मैंने लड़ाई झगड़ा करके उनको देने नहीं दिया है, और बस 2-4 दिन के बाद उसको भी ले आऊंगा तो मेरे पास 2 गौ हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि सज्जन वो होता है, चाहे जिस जाति समाज में हो, जो अपने साथ वाले को भी बढ़ाता हो, उसको सहयोग करता हो, और जो अपनी जाति या अपने साथ वाले को बढ़ने ना देता हो, वह सज्जन कैसे कहा जा सकता है? तो करे द्विज द्वेष, जो द्वेष करते थे ब्राह्मण इनसे, वे खेत में गए और गौ खेत में उसके फसल को खा रही थी। इन्होंने लाठी उठाया और ऐसा मारा कि गौ वहीं मर गई। बछिया थी, मर गई। बेचारा बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा चिंतित हो गया। सोचने लगा, अब क्या करूं? लोग मेरे ऊपर गौ हत्या का पाप लगवाएंगे, प्रायश्चित करने के लिए कहेंगे, तो बहुत दुखद बात हो गई। दूसरे क्षण उसके मन में बात आई, किसने देखा है मुझे मारते हुए? मैंने बछिया को मारा, गौ को मारा, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। बढ़िया मौका है। ये जो बगल वाला खेत है ना, ये नंददास का है। इस बछिया को उठा के उस खेत में रख देता हूं खींच करके, और इसके बाद प्रचार कर दूंगा कि नंददास बहुत बड़ा भक्त बनता है लेकिन गौ की हत्या करता है। हाँ, और मैं इस तरह से कहूंगा कि लोग मानेंगे हमारी बात को। वही किया इसने। करे द्विज देश द्वेष तासो मुई एक बछिया, ले डारी दई खेत माज गारी जक लागी है। नंददास जी खेत में घसीट करके उस बच्चिया को कर दिया,
और गांव में आया, बरबराना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। बड़का साधु के सेवी बना है, भक्त बनता है। कौन? अरे क्या बात है, अरे वही नंददास। हाँ, गौ की हत्या कर देता है, गौ को मार दिया अपने खेत में। बताओ, अरे खेत में थोड़ा गौ खाई जाती, क्या हो जाता? गौ की सेवा से पुण्य होता है। गौ खेत में खाती भी हो तो प्रेम से हटाना चाहिए, डंडा से नहीं मारना चाहिए। गाली देना शुरू किया, गांव में सुना सुना गाली देना शुरू कर दिया नंददास को। हम ये गारी गारे उगरला गारी की न करतार, प्रेम बैरी की जननी जुगा जाने बुध न गमार। आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक के एक। कोई गाली दे रहा हो तो वह एक है, यदि आप देना शुरू किए तो अनेक हो गया। क्योंकि बात ही बात करस बढ़िया आई। कबीरदास जी कहते बोलो ही नहीं, गाली दे रहा है दो ने दो, क्या फर्क पड़ता है? उसका मुख खराब हो रहा है, उसी को पाप लग रहा है। आप दिए तो फिर आपों को लग गया पाप। गैया, गौ की बड़ी महिमा है। चरती गैया को जो टारे, पितर तासु के नरक सिधारे। लाठी ते ताड़े जो कोई, कर बिनु जमपुर जावे सोई। गौ खा रही हो, उसको हटाने से, भगाने से पितरों को नरक में गिरना पड़ता है। गैया गौ को जो लाठी से मारता है वह बिना हाथ के नरक में जाता है, हाथहीन होकर जमपुर पहुंचता है। रोम रोम में देवता करई निवास, ताहि सतावे राक्षस महापाप को रास। अब इसने गाली देना शुरू किया, जक लागी है। जक लागी माने जिद में आकर के बहुत गाली देना शुरू किया, जिससे कि उसका अपना पाप छुप जाए, लोग मान जाए कि नंददास ने ही गौ को मारा है। हत्या को प्रसंग करई, संत जन हूं सो लरई। गौ हत्या की चर्चा करते हैं और संतों से लड़ जाते हैं। ए बाबा जी कहाँ जा रहे हो? नंददास के घर। अरे वो तो गौ हत्यारा है, उसके घर के खाते हो, पाप लगेगा। संत कहते भला नंददास जी गौ मार सकते? अरे तुम क्या जान सकते हो, क्यों नहीं मार सकते वे? क्या वो देवता है? वो भी मनुष्य है, दिखाने के लिए भगत बना है, गौ को हत्या किया, मारा है। पूछो, उसके खेत में मरी हुई गौ पड़ी है, उसके खेत में क्यों गौ मरी पड़ी है? हत्या को प्रसंग करई, संत जन हूं सो लरई। हिंदू सो न मार यह बड़ोई अभागी है। जो हिंदू होता वो गौ को नहीं मारता है। ये नंददास तो ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। बताओ, बड़ा अभागी, गौ को मार दिया इसने। तब नंददास जी को लगा कि क्या सही में घटना है। खेत पर जाई वाही लियो है जीवाई। खेत पर गए, देखा सही में बछिया मरी पड़ी है। इन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, बच्चिया जीवित हो गई। खेत पर जाए वाही लियो है जीवाए, देखी द्वेष पर पाए। अब वो ब्राह्मण देखता रहा क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका। उसको लगा कहीं ऐसा न हो कि मेरा भेद खुल जाए, लोग वहां एकत्र हो जाए और कह दे देखो इस रास्ते से घसीट के बच्चिया को लाया है, अथवा इसे उठा के लाया है। तो जांच पड़ताल में तो फिर हम प्रकट हो जाएंगे, इसीलिए दूर से देखता रहा। इन्होंने देखा कि नंददास जी तो पता न क्या क्या सुना दिए, बच्चिया जीवित हो गई। तुरंत वह आया, चरण में गिर गया नंददास जी के, कहा महाराज क्षमा कीजिए, यह अपराध तो मैंने किया था, सचमुच हम दंड के भागी है, महाराज कृपा कीजिए हम भी भजन करें। तो नंददास जी ने उस ब्राह्मण पर कृपा की है,
तो भक्ति भाय मति पागी है। भक्ति उनको भा गई, बुद्धि भक्ति में पग गई, भक्ति में उनकी अनुरक्ति हो गई। जो को जाई मिले उनसो नर हो तो पवित्र लहई हरि गंगा। दोष कलंक सबई मिट जाए, सुनी चहु जाई जो हो तो तंगा। ज्यों जल और मलिन महायति, गंग मिलो दुई जात ही गंगा। सुंदर शुद्ध करई तत्काल जो, है जग माही बड़ो सतसंगा। ये श्री नंददास जी की विशेषता थी कि जो उनके संगति में जाते थे वे पवित्र हो जाया करते थे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती थी। ये जो द्वेषी थे, ईर्ष्यालु थे ब्राह्मण, इनकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई और ये भी भजन भक्ति में अनुरक्त हो गए। इस प्रकार से स्वामी श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।